लेकिन हम आज गोपाष्टमी के पवित्र दिन रामलीला मैदान की इस गंगा सभा से, गौ सभा से ये कहना चाहते हैं कि अब 26 नहीं आएगा। अब तो जो नया संवत्सर आएगा, नव संवत्सर, वो गौ संवत्सर होगा। नव संवत्सर गौ संवत्सर के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। और आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा भी शासन है। हम ऐसे नहीं, हम जनता नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने महानुशासन में कहा है, धर्मो मूलम मनुष्याणाम सचाचार्य अवलंबनः। धर्म जो है वो मनुष्यों का मूल है और वो आचार्य का अवलंबन करके चलता है। तस्माद आचार्य सुमने हैं शासनम सर्वतोधिकम। इसलिए आचार्य का जो शासन है वो राजा के भी शासन से ऊपर होता है। बंधुओं, ये जो सिंहासन यहां पर लगा हुआ आप देख रहे हैं, जिस पर हम इस समय बैठे हुए हैं, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये बात होगी कि ये महात्मा अपने आप को विशेष दिखाने के लिए बीच में सिंहासन लगा करके बैठा है, बाकी महात्माओं को नीचे बैठा करके अपमान कर रहा है। ये जो आपके मन में अगर धारणा आ रही हो तो इस धारणा को हम आपके मिटा देना चाहते हैं। हम यहाँ पर शौक से नहीं बैठे हैं। यहाँ ये सिंहासन धर्म निर्णय देने का सिंहासन है। जैसे कोई न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठ करके निर्णय देता है, ऐसे ही धर्म के बारे में जब कोई निर्णय देने का अवसर आता है तो शंकराचार्य अपने सिंहासन पर बैठ करके निर्णय सुनाता है। तो यहां पर हम उसी रूप में निर्णय सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए सिंहासन है। और ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं। अन्य शंकराचार्य प्रभुओं के भी संदेश आए हुए हैं। तकनीकी कारण से बाद में सुनाया जाएगा, नहीं तो पहले ही सुनाने की घोषणा हो चुकी थी। और सब शंकराचार्यों ने कहा कि पहले तुम जाओ, तुम हो माने हम हैं, क्योंकि गौ माता के लिए कौन अलग हो सकता। इसलिए आवश्यकता जब पड़ेगी सब शंकराचार्य एक जगह पे बैठेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो पैदल चलेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो डंडा खाएंगे, गाली खाएंगे, और बंधुओं जरूरत पड़ी तो गोली भी खाएंगे। और बल्कि गोली खाने में हमको ज्यादा खुशी होगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि डंडे में वो बात नहीं है जो गोली में है, क्योंकि गोली में गो शब्द विद्यमान है। इसलिए आज की ये जो सभा है, राष्ट्रमाता गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन का ये आरंभ समझ लीजिए गंगोत्री की गंगा है। ये गंगोत्री की गंगा है, आगे गंगा सागर की गंगा भी इकट्ठा होगी। आवश्यकता पड़ेगी तो गंगा सागर की गंगा का दर्शन भी आपको कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने ठान लिया है, बहुत हुआ। ये अमृत महोत्सव तभी हमारा भारत का सफल होगा जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर के उनका सम्मान दिया जाए। बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं। सब सही है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र, ये सनातन राष्ट्र, ये राम राज्य कौन पैदा करेगा? इसको कौन सीमा में वो शक्ति है? हम कहते हैं गौ माता में वो शक्ति है।
गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दीजिए। आप देखिए कि भारत कैसे धर्मराज्य बन जाता है। जब आप कारण को ही पहले परेशान किए हुए हैं तो फिर कार्य कैसे उत्पन्न होगा? कार्य तभी उत्पन्न हो सकता है जब कारण सही हो जाए। इसलिए अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि समय भी बहुत हो गया है, लेकिन आज सब संतों की उपस्थिति में जो यहाँ पर विशिष्ट जन हैं उन सब से हमारी चर्चा हो गई है और हम आगे का आंदोलन का कार्यक्रम घोषित करना चाहते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम हम घोषित करें उसके पहले हम चाहते हैं कि पहले आपको तौल लें, क्योंकि आप भी गौ हत्यारे हो। कैसे पूछो? हमने बहुत बड़ा शब्द आपके लिए कह दिया है, लेकिन हम कायम हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चे हैं। आप इसलिए गौ हत्यारे हैं क्योंकि आपकी वोट से सरकारें बनी हुई हैं, और जिन सरकारों को आपने अपना मतदान करके बनाया है वो गौ हत्या करवा रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उसका एक अंश जितना आपका बनता होगा वो दोष आपको भी लग रहा है, क्योंकि दान का महत्व है लेकिन सत्पात्र को दान का महत्व है। कुपात्र को दान से उल्टा ही फल हो जाता है। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रः दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। गरुड़ पुराण आपका कहता है कि अगर आपने कुपात्र को दान कर दिया तो उस दान से पाप होता है और उस पाप का फल आपको भी भोगना पड़ता है। अरे किसी नेता विशेष की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा सगा भाई भी हो तो गाय के लिए हम उसको भी छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि भाई के साथ हमारा संबंध हो ही नहीं सकता था अगर हमारी एक कॉमन मां ना होती। मां के कारण कोई व्यक्ति हमारा भाई बना है, मां ना होती तो कोई हमारा भाई बन सकता था? बन ही नहीं सकता। इसलिए मां पहले, और मां पहले तो फिर मां की राह में जो भी रोड़ा बनता हो हम उसका चेहरा देख करके व्यवहार नहीं कर सकते बंधु। ये तो सही है कि जो जैसा करेगा वैसा फल खाएगा, तो फिर हम क्यों उसमें बीच में पड़े? हमारी भाई बंदी गाय से है, और गाय के लिए जो खड़ा है वो हमारा अभिनंदनीय है, और गाय की राह में रोड़ा बन करके जो खड़ा है वो हमारी ठोकरों का हकदार है। हम बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि वो कौन है और उसका क्या स्वरूप है। अब तो हमने ठाना है कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाना है। और ये घोषणा हम कार्यक्रम की करें उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, जगह जगह पर इसका प्रचार करना पड़ेगा कि अब तो क्लियर कट साफ साफ शब्दों में जो कहे कि अगर हम सत्ता में आए तो गाय हत्या बंद होगी भारत में, तभी हमारा वोट है। नहीं तो हम अपना वोट या तो देंगे नहीं, और या तो गाय का एक व्यक्ति डमी खड़ा करके उसको वोट दे देंगे। कम से कम गिनी तो जाएगी कि गाय की वोट इस देश में कितनी है। इस देश में नोटा गिना जाने लगा है बंधुओं। क्या अगले चुनाव में यह नहीं हो सकता कि हम गाय का वोट गिनवा लें कि गाय के इतने वोट हैं? हम किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे कि ये गाय का व्यक्ति है, देखते हैं कि कितना गाय का वोट है, और गाय का वोट पता चल जाना चाहिए। इसलिए ये जो लड़ाई है ये निर्णायक लड़ाई है, और अब की बार जो 9 संवत्सर होगा, हमने आरंभ में ही कह दिया, वो गौ संवत्सर होगा।
और आप सब गौ भक्तों की उपस्थिति में कार्यक्रम घोषित करने के पहले सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य शंकराचार्य के रूप में यहां पर बैठा हुआ होकर हम ये घोषणा करते हैं कि भारत देश की राष्ट्रमाता गौ माता है। ये घोषणा हो गई। अब तो सरकारों को इसको अपने अनुसार केवल नियमित करना है। ये घोषणा हो चुकी। और यहां पर जितने लोग आप बैठे हो और आने वाले दिनों में जितने लोग आपको मिलने वाले हैं, आप लोग भी ये घोषणा करो कि राष्ट्रमाता बाद में, पहले गाय हमारी माता है। किसकी किसकी माता है? बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी, गौ माता, गौ माता। जब हमारी माता होगी तो फिर राष्ट्रमाता क्यों नहीं होगी? अब आपका क्या काम है? अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जाइए, बैठक करिए, प्रस्ताव पारित करिए अपने गांव की ओर से, मोहल्ले की ओर से, कि हम अपने गांव की, अपने मोहल्ले की माता गौ को घोषित करते हैं। उसमें सब मोहल्ले का लोगों का हस्ताक्षर करवाइए कि आज से